हेलो एवरीवन, सिकुस का यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 6 सितंबर 2022 को आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो जीके और जिसके क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जिसके, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर मेड ए रिकॉर्ड ऑफ 100 सिक्सेज इन इंटरनेशनल मैचेज यंगेस्ट, यानी कि भारत का ऐसा यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन सा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के मार चुका है। तो है ऋषभ पंत। सबसे कम उम्र में 100 छक्के मारने वाला खिलाड़ी बना ऋषभ पंत। वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड, यानी कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? ये मिलता है असम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, जो काजीरंगा का नेशनल पार्क वो किस चीज के लिए फेमस है? वो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। हाउ मैनी नेचुरल एलिमेंट्स आर इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, उसके अंदर टोटल नेचुरल एलिमेंट कितने, प्राकृतिक एलिमेंट कितने? वो है 94। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक किसको बोला जाता है? बोला जाता है मोस्ले को। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज टिल मार्च 2022, यानी कि मार्च 2022 तक भारत के अंदर टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? ये है 6। अगला क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज डन बाय, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है राइबोसोम्स के द्वारा। यानी कि सेल के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा, वो किसके द्वारा होगा? राइबोसोम्स के द्वारा। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारत का पहला सा राज्य जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया वो है उत्तराखंड। लिटरेसी रेट एज पर एनएसओ डाटा 2021, यानी कि 2021 के एनएसओ डाटा के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये थी 77.7%। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर वेयर विल इमेज फॉर्म्ड एंड इट्स नेचर, यानी कि अगर एक कनकेव मिरर है, तो सपोज करते हैं एक कनकेव मिरर है, ये एक कनकेव मिरर है, इस टाइप का कनकेव मिरर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है। देखिए ये फोकस है, फोकस का जो डबल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सपोज करते हैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो हमें बताना इमेज कहाँ बनेगी और उस इमेज का नेचर क्या होगा। तो देखिए एक रे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ऐसे, ये फोकस से वापस रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली जाएगी। अब दूसरी रे कैसे जाएगी? दूसरी रे ऐसे जाती है, बिल्कुल ये इसके पैरेलल जाएगी, ये मतलब इसके टॉप से होते हुए ये ऐसे जाएगी और ये मिरर से टकरा के बिल्कुल सेम इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये बिल्कुल एडिटिव पैरेलल दोनों रे चलेगी, यानी कि दोनों रे ने काटा नहीं है। तो हम मानेंगे कि जो इमेज जो बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पर, अनंत पर बनेगी। और क्योंकि ये ऐसा सपोज किया जाएगा कि जो इमेज है जो इन्फिनिटी पर जाकर काटेगी, इसलिए जो इमेज का नेचर होगा रियल होगा, ठीक है, रियल इमेज होगी। एन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एंड 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर है और उसका जो फोकस है 12 सेंटीमीटर और फोकस पर ही एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज 26 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज एट 26 सेंटीमीटर वेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि कनकेव एक मिरर है, कनकेव मिरर हम सपोज करते हैं ये एक कनकेव मिरर है, तो इसका फोकस ये है और तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। तो अगर हमें फोकस गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो इसका हमारे पास एफ है, फोकस है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए कभी भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो और अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, और फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो हमें फोकस गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट है जो वो रखा है 26 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये यहाँ 12 है, इतना ये 12 है, तो इसका डबल ये 24 हो गया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्रॉस रखा गया इस तरीके से। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है, ये दिया है 26, ठीक है, और हमें फोकस पता है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है और इमेज कहाँ बनेगी ये बताना है। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फॉर्मूला है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए -26 रखा जाएगा। फोकस है वो भी इसका लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी -12 रखा जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो फोकस हमारा है -12 और ये ऑब्जेक्ट रखा -26 पर, तो हमें
V की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया -12, ये हो गया +1/26, क्योंकि 1/26 इस माइनस का था, इस तरफ है तो प्लस का हो गया, तो हो गया 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास इसका 26 का और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 26 के और 12 के जो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो यहाँ अगर मैं एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ 26 और 12 का, तो मैं 2 से कैंसिल करता हूँ, ये 13 पे गया, ये गया 6 पे, तो इसका एलसीएम आ गया 156, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 156, क्योंकि 13 × 6 यानी कि 13 छिक हो गया 78, 13 छिक 78 और 78 का दुगना हो गया 156, तो 156 आया इसका एलसीएम। 12 से काटेंगे तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 36, 12 3 जा 36, ये माइनस का है और ये है प्लस का। अब 26 से काटेंगे तो 26 पे जाएगा, कितने पे चला जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, तो ये चला गया 6 पे, क्योंकि देख लीजिए आप 26 को अगर आप 6 से गुना करेंगे तो क्या आता है, 6 से 36, 3 कैरी 6 और 12 और 156, तो ये इस तरीके से हमारे पास 1/v आया। तो 1/v क्या आ गया, 1/v आया हमारे पास, इस -13 में से 6 गए तो -7 और नीचे आ गया 156, तो रेसिप्रोकल कर दिया तो v का मान हमारे पास आ गया 156/7। तो इसको देखते हैं कैंसिल होगा, कैंसिल तो नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ये 7 टू द 14 और यहाँ 16 बच रहा है, तो इसका वैल्यू आ गई ये -156/7। तो इसको पॉइंट में हम लिख सकते हैं 7 टू द 14 और यहाँ से बचा 1, 7 टू द 14 बचा 2, तो 7 टू द 14, 2 बचा था तो फिर बचा 6, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेट हमारे पास वैल्यू आ गई -22.2 सेंटीमीटर। तो यही हमें बताना था कि कितनी दूरी पर इमेज बन रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो देखिए रेजिस्टिविटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ये किस तरीके से आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला था रेजिस्टेंस रो L/A। L है लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट होगी मीटर, ए है एरिया, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर ने मीटर स्क्वायर को काटा तो बचा मीटर, और ये है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। तो मीटर यहाँ ओम = ρ/m, तो रो की वैल्यू आ गई ओम मीटर, तो यानी कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होगी ओम मीटर। इफ पावर इज 44 वाट, तो देखिए जो डाटा है ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, लेकिन मैंने एक अजम्पशन ले लिया है कि पावर अगर 44 वाट है, वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो हमें करंट निकालना। तो देखिए पावर का जो फार्मूला था, पावर पावर = V × I। तो पावर की जगह मैं 44 रख देता हूँ, वोल्टेज की जगह मैं 240 रख देता हूँ, आई मेरे को निकालना तो 220 जो है 44 के डिवाइड में जाएगा तो इसको काट देगा, ये कट गया 2 पे कटा और ये कटा 10 पे, यानी कि मैंने 22 से अगर काट दिया तो 22 2 जा 44, 22 10 जा 220, तो ये आया = I। तो इसका आंसर आ गया 1/5 = I, यानी कि 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म देन लीस्ट वेवलेंथ विल बी ऑफ विच कलर। तो देखिए आपको पता है प्रिज्म जो होता है वो डिस्पर्जन करता है, यानी कि प्रिज्म के अंदर से कभी भी व्हाइट लाइट अगर पास होती है तो वो 7 कलर्स में बिखर जाती है। 7 कलर्स में बिखर जाती है। वो किस तरीके से बिखरती है, वो बिखरती है विबग्योर के हिसाब से, विबग्योर। तो VIB जो इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है वो हमें बताना है, तो वो वेवलेंथ होगी इनमें से, तो देखिए इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी ब्लू की, ठीक है। तो जो सबसे कम जो टिल्ट होगी, सबसे कम जो डाइवेट होगी, उसी की वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो यहाँ होगी ब्लू की। तो इसका आंसर आना था ब्लू। इफ 212 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्टेज इज 6 वोल्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए हमें 12 ओम के रेजिस्टेंस दिए गए हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, और ये भी 12 ओम है, ये भी 12 ओम है, और जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। तो वोल्टेज हमने यहाँ लगा दिया, मान लीजिए सपोज करते हैं 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का वोल्टेज हो गया। तो देखिए पैरेलल में कभी भी जब रेजिस्टेंस कनेक्ट रहते हैं तो और एक जैसे रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका नेट अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना तो उसका हाफ हो जाता है।
तो 12-12 का पैरेलल का टोटल निकालेंगे तो हो गया 6 ओम, और 6 वोल्ट ही यहाँ हमारे पास वोल्टेज है। तो अब डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू भी 6 है, I हमें निकालना है, R की वैल्यू भी 6 है, 6 कैंसिल हो गया। I की करंट की वैल्यू हमारे पास है 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हमें ये निकालना था, करंट की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है तो उसका प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं अवक्षेप। आर्टिकल 18 रिलेटेड टू, आर्टिकल 18 जो है वो किस चीज से संबंधित है, वो उपाधियों के अंत से रिलेटेड, यानी कि जो डिग्रियां दी जाती हैं, जो सम्मान दिया जाता है, तो वो जब लौटा देते हैं और उनका मतलब उन उपाधियों का जो डिस्ट्रक्शन है, अंत है, उससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 18। विच इज रोंग अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि भारतीय ज्योग्राफी के हिसाब से इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन था कि इंडिया इज इन साउदर्न हेमिस्फेयर, भारत जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये गलत है, क्योंकि यही ऑप्शन का सही होना था। यही ऑप्शन इसमें से, इनमें से पूछा था कि कौन सा रोंग है, तो यही रोंग है, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इंडिया। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक अर्थ है, तो ये जो भूमध्य रेखा है तो इसको 2 हिस्सों में बांटती है। एक तो हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक हो गया साउदर्न। तो इंडिया जो है ऊपर वाले में आता है, तो इसका आंसर इसलिए ये गलत था, यही इसका करेक्ट आंसर होना था। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जनक को क्या बोलते हैं, मतलब जेनेटिक्स का जनक कौन है, वो है ग्रेगर जोहान मेंडल। उसको सिंपल उनके सरनेम से बोलते हैं, तो मेंडल। वेस्ट प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन प्लांट्स वेयर, यानी कि पौधों के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर रहते हैं, वो स्टोर रहते हैं वैक्यूल्स के अंदर। वो फाउंडेड नेशनल एसोसिएशन, वो फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, कि S.C. बनर्जी, यानी कि सुरेंद्र नाथ चंद्र बनर्जी ने। ये कांग्रेस से संबंधित थे। 2 कार्बन एटम आर इन, यानी कि आपको ऑप्शंस गिवन थे, यहाँ एग्जैक्ट 4 ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन इनमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था, एसिटिक एसिड। हमें बताना था कि इनमें से कार्बन की संख्या 2 किसके अंदर है। तो देखिए एसिटिक एसिड जो होता है उसी को हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं, ये सभी इसी चीज का नाम है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड या फिर विनेगर। तो सिरका जो होता है, तो CH3COOH इसका फार्मूला था। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, टोटल कार्बन हो गए 2। तो इसका आंसर आना था एसिटिक एसिड। तो ये जीके और जीएस के क्वेश्चन थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का, जो इंडियन रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है लेवल 1 का, तो उसके एग्जाम में 6 सितंबर 2022 को दूसरी शिफ्ट में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।